नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज़ कर रहे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम रीतिकाल से संबंधित 2004 से 2019 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने उनको एक जगह संग्रहित किया है। और आप नोटिस करिएगा कि किस तरह से रीतिकाल भाग में से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी 2021 में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर से पहले भी हमने काफ़ी विषयों पर चैप्टर वाइज सीरीज़ को पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। और हाँ, मैंने इन प्रश्नों के उत्तर नहीं लगाए हैं, तो आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और मैं इन चारों विकल्प को भी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? दिसंबर 2004 का प्रश्न है। तो ये चार विकल्प दिए गए हैं। तो वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? इन चार विकल्प में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो वो है नीति। अगला प्रश्न करते हैं, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? दिसंबर 2006 का प्रश्न है। चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें कौन नहीं है रीतिबद्ध? तो वो हैं घनानंद, क्योंकि ये रीतिमुक्त के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन से रीतिबद्ध कवि हैं? जून 2007 का प्रश्न है। तो रीति सिद्ध, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध कवि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप ध्यान से करिएगा और इनकी रचनाओं को भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कौन है इनमें से रीति सिद्ध कवि? तो वो हैं बिहारी। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? दिसंबर 2007 का प्रश्न है। तो किसने नहीं लिखा इनमें से? तो बिहारी जी ने नहीं लिखा। अगला प्रश्न, बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? दिसंबर 2007 का प्रश्न है। तो इनमें से कौन है बरवे नायिका भेद का रचनाकार? तो रहीम जी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? दिसंबर 2008 का प्रश्न है। तो इनमें से कौन नहीं है? ये केशव दास जी। अगला प्रश्न, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? जून 2009 का प्रश्न है। तो ये चार विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो वो है रसमंजरी। अगला प्रश्न, रीतिमुक्त कवि नहीं है? दिसंबर 2009 का प्रश्न है। कौन है इनमें से रीतिमुक्त कवि? तो वो हैं जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? दिसंबर 2010 का प्रश्न है। तो कौन सी नहीं है? तो वो है ललित ललाम की, क्योंकि ये मतीराम की है। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो काव्यांग विवेचन लक्षण ग्रंथ का सही अर्थ ये है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कवि कौन है? जून 2011 का प्रश्न है। तो रीति सिद्ध कवि कौन है? वो हैं बिहारी जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? दिसंबर 2011 का प्रश्न है। तो चिंतामणि की कौन सी रचना है? कवि कुल कल्पतरु। अगला प्रश्न, बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो ये किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध। अगला प्रश्न, देव कवि की रचना है? जून 2012 का प्रश्न है। तो कौन सी रचना है इनमें से देव की? तो वो है भाव विलास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? जून 2012 का प्रश्न है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा मतीराम का ग्रंथ नहीं है, तो ये है रस विलास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? जून 2012 का प्रश्न है। तो रीतिमुक्त कवि कौन नहीं है? तो वो है पद्माकर जी। अगला प्रश्न, चंडी चरित्र किसकी रचना है? जून 2012 का प्रश्न है। तो वो है गुरु गोविंद सिंह जी। प्रताप शाही की रचना नहीं है? दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? तो ये नवरस तरंग। अगला प्रश्न, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं?
दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं हमारे लाल कवि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो नीतिकार कवि इनमें से कौन नहीं है? देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। नीतिकार कवि कौन है, कौन नहीं है? तो वो है हमारे गिरिधर दास। अगला, इनमें किसका समय सबसे बाद में है? दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो किसका समय सबसे बाद में है? तो वो हो जाएगा पद्माकर। अगला प्रश्न, जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो ये किसकी है? ये है केशवदास की। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप क्लिक होके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ मैं स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराती हूँ। और हाँ, अगर आप मुझे ये भी सजेशन दे सकते हैं कि इन चारों विकल्प को मुझे पढ़ना चाहिए क्वेश्चन के साथ कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं पढ़ती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आप मुझे सजेशन दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो चलिए, अभी तो हम बिना विकल्प पढ़े हम इसका उत्तर लगाएंगे। देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूची रीतिकाल में अप्रियतम कथन है। दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो किस ऋतु में गाए जाते हैं ये? तो ये आ जाएगा वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न, बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि थे? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि थे? महाराजा जय सिंह। अगला प्रश्न, घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो वो थे निम्बार्काचार्य संप्रदाय। अगला प्रश्न, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की? जून 2014 का प्रश्न है। तो किस बादशाह की प्रशंसा की थी रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने? तो वो शाहजहां। अगला प्रश्न, 28वां प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो ये किसकी है प्रेम वाटिका? तो ये है रस खान की। अगला प्रश्न, कवित रत्नाकर किस कवि की कृति है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो किसकी है ये कवित रत्नाकर? ये है सेनापति की। अगला प्रश्न, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार हैं? जून 2014 का प्रश्न है। तो नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार हैं इनमें से नंददास जी। अगला प्रश्न, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? जून 2014 का प्रश्न है। तो कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो वो आ जाएगा हित तरंगिणी। अगला प्रश्न, कविकुल कल्पतरु के रचनाकार हैं? जून 2014 का प्रश्न है। तो ये हैं हमारे चिंतामणि जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 2021 में भी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी पूछा जाएगा किसी न किसी बहाने से। अगला प्रश्न, रीति मुक्त श्रृंगार कवि नहीं है? जून 2014 का प्रश्न है। तो इनमें नहीं है कौन रीति मुक्त श्रृंगार कवि? तो वो हमारे सेनापति जी। अगला, नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है? जून 2014 का प्रश्न है। तो नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना इनमें से छत्र प्रकाश नहीं है। अगला प्रश्न, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो ये है केशवदास जी की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि की विशेषता कौन सी है? जून 2015 का प्रश्न है। तो रीति मुक्त में क्या विशेषता है प्रमुख?
तो ये है स्वच्छंदता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो इनमें नहीं है तो वो हो जाएगा ध्रुवदास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित का रचयिता है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो वो रायमल पांडे। अगला प्रश्न, ललित ललाम किसकी ग्रंथ है? किसका ग्रंथ है ये? तो ये है दिसंबर 2015 का प्रश्न है, ललित ललाम मतीराम का है। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को बहुत खूबसूरती के साथ मिलाया है? जून 2015 का प्रश्न है। तो ये किसने मिलाया है? पद्माकर जी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? जून 2015 का प्रश्न है। तो देव की रचना कौन सी नहीं है? तो ये कवि कुल कल्पतरु, क्योंकि ये चिंतामणि की है। रस पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? जून 2015 का प्रश्न है। तो किस में लिखी गई है? रोला छंद में। अगला प्रश्न, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? जून 2015 का प्रश्न है। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो किसका विवेचन किया है काव्य निर्णय में? तो ये सर्वांग विवेचन किया है। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो इन्होंने कहा है बिहारी की जो भाषा है चलती होने पर भी साहित्यिक है, सी। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? जून 2016 का प्रश्न है। तो वो हैं पद्माकर भट्ट। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि ने सरसई की रचना नहीं की है? तो देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है और ये इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसने नहीं की है सरसई की रचना? तो वो बेनी परवीन ने। अगला प्रश्न, भ्रमरदूत के रचनाकार हैं? जून 2016 का प्रश्न है। तो वो हैं सत्यनारायण कविरत्न। अगला प्रश्न, रामध्याय मंजरी के रचयिता हैं? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो वो हैं स्वामी अगरदास। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसने की है किसने नहीं की है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नहीं और हाँ के बीच में ही एक पूरा प्रश्न का जो विकल्प है दिया होता है, इसी पे बेस होता है जो हम गलत करके आ जाते हैं। तो इसमें पूछा है नहीं की है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निरपशंभु। अगला प्रश्न, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? जून 2016 का प्रश्न है। तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर, अंग दर्पण के कवि हैं रसलीन। अगला प्रश्न, रीतिकाल में लला के लिलाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया, ऋणात्मक ध्वनियों की बहार आ गई, नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला, यह कथन किसका है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बच्चन सिंह जी। अगला प्रश्न, नायिका भेद के संकीर्णीय सीमा पर जितना लोकचित आ सकता था, इस काल रीति का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है, यह कथन किसका है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो ये आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। अगला प्रश्न, मतीराम के ललित ललाम का मुख्य वर्ण्य विषय क्या है? अब यहाँ पे देखिए, पहले मतीराम के रचना ललित ललाम पूछी जाती थी किसकी है, अब इसका ललित ललाम का वर्ण विषय पूछ लिया है। दिसंबर 2016 का प्रश्न है, किस तरह से
घुमा फिरा के पूछा जाता है प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अलंकार निरूपण। अगला प्रश्न, 12वें छंद में किस कवि ने नायिका भेद का निरूपण किया? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा रहीम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? जून 2017 का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सुजान हित प्रबंध। अगला प्रश्न, नीति संग्रह के रचनाकार हैं? जून 2017 का प्रश्न है। तो नीति संग्रह के रचनाकार कौन है इनमें से? तो वो हैं रसनिधि। अगला प्रश्न, सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? जून 2017 का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ब्रजवासी दास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? जून 2017 का प्रश्न है। तो इसमें नहीं पूछा है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है भ्रमरदूत। अगला प्रश्न, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका डॉक्टर बर्थवाल के अनुसार जो है फुटकर कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न, रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वानुभूति और स्वच्छंदता। अगला प्रश्न, राजनीति रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के? जून 2018 का प्रश्न है। इसको आपने कंप्लीट करना है, ये विकल्प दिए हुए हैं। तो इसका आ जाएगा चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हर्ष और पतन का युग है। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव का चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हर्ष और पतन का युग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? देखिए किस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, इसमें नहीं पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना इनमें से नहीं है, तो वो है प्रेम प्रलाप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे भी नहीं पूछा है, तो इसीलिए आपको सारे कवि की रचना आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और उन कवियों की रचना तो ज़रूर याद करिए जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, ये तो आपको ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो इन चारों विकल्प में किसने सतसई की रचना नहीं की है? तो वो चिंतामणि ने। अगला प्रश्न, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? जून 2019 का प्रश्न है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? जून 2019 का प्रश्न है। तो किस कवि के विषय में कही है? तो ये महाराज जसवंत सिंह के विषय में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। नहीं पूछा है, अग्रदास की रचना नहीं है। तो इनमें से कौन सी नहीं है अग्रदास की रचना? तो ये तो हैं सारी, ये नहीं है रूपमंजरी, क्योंकि ये नंददास की है। अगला, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? जून 2019 का प्रश्न है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किस संप्रदाय में हो गए ये, तो ये निम्बार्का संप्रदाय में हो गए। अगला प्रश्न, चलिए ये तो ख़त्म हो गया आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और आज के वीडियो लेक्चर की अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिए, कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लगा और आगे मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने चाहिए, किस तरह के वीडियो आप देखना पसंद करते हो, वो भी कमेंट सेशन में कमेंट करके मुझे अपनी राय दीजिए। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।